तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 10 ऑप्शन का यूज करना। दोस्तों ये 10 ऑप्शन अगर आप लोग सीख जाते हैं ना तो आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए चले जाना दोस्तों, आप 100% सेलेक्ट होने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग भी बन सके एडवांस एक्सेल में एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लासेस। बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। देखिए दोस्तों ये सारे हमारे मेन्यूज हैं। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सीरीज बताने वाला हूं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो मैं आज जो बताने वाला हूं आपको ये 10 ऑप्शन है दोस्तों। ये 10 ऑप्शन अगर आप लोग सीख जाते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग एडवांस एक्सेल के फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, यानी आपको अब एडवांस नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम अपने होम टैब के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दोस्तों। फॉर्मेट पेंटर बहुत ज्यादा यूज होता है ऑफिस में। कैसे इसका यूज होता है दोस्तों, देखिए जैसे मैंने यहां पर एक डेटा क्रिएट कर लिया छोटा सा दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक डेटा बना देता हूं। जैसे मैंने यहां पर दोस्तों कुछ नाम लिख दिए। मैंने यहां पे लिख दिया राम, श्याम, और दोस्तों यहां पर मैंने सोनू लिख दिया, कविता लिख दिया। ऐसे करके दोस्तों कुछ भी नाम हम लोग यहां पर टाइप कर देंगे। जैसे मोहित लिख दिया। अब दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम लोग एक किसी नाम को यहां पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद दोस्तों हम यहां से क्या करेंगे ना, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। लाइक मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और दोस्तों यहां से मैंने इसका बॉर्डर कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहां से मैंने इसको कलर भी कर दिया, चलिए बैकग्राउंड, और सेंटर भी कर दिया दोस्तों। ये फॉर्मेटिंग मैंने यहां पर इसकी कर ली, और यहां से मैंने इसको कर दिया व्हाइट कलर में। भाई ऐसा मुझे ये पूरा अपना टेबल चाहिए। अब दोस्तों कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप एक काम करना, आपने पहले इसकी एक फॉर्मेटिंग करके रख ली दोस्तों। मैं इसे रख लेता हूं कहीं पे एक कोने में, मैंने यहां से इसको बना के रख लिया। अब दोस्तों मैंने ये जो डेटा बनाया है, मैं इसे काम करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और दोस्तों इसे मैंने ड्रैग करके ना यूं बड़ा बना दिया इस तरीके से। अब हमसे दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है, वो भी ऐसे जैसे हमने यहां पर मोहित पे करके रखी हुई है। तो आप एक काम करेंगे ना दोस्तों, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से पहले मोहित पे क्लिक कीजिए और सीधा बस एक फॉर्मेट पेंटर है दोस्तों। ये बहुत छोटा सा ऑप्शन है लेकिन कमाल का ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। आपका पूरा डेटा एकदम वैसा ही बन जाएगा जैसा ऊपर में आपने फॉर्मेटिंग किया था। तो पहला काम यहां पर देखिए, आपने फॉर्मेट पेंटर से यहां सीख लिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहां क्लिक करेंगे, मैं वापस से क्लिक किया इस पे। देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आप अपने टेबल को जो भी आपने डेटा दूसरा बना रखा है उसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो डेटा भी आपका सेम टू सेम बन जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। तो ऑफिस में सबसे पहली ट्रिक आपने ये यूज करनी है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग अपनी दूसरी ट्रिक्स की। तो दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर हमने क्या किया दोस्तों, यहां पर एक नाम टाइप कर दिया। मैंने दोस्तों यहां पर लिख दिया राहुल कुमार सिंह। अब दोस्तों यहां पर इस तरीके का डेटा मैंने यहां पर टाइप कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा राहुल और कुमार मैंने लिखा यहां पर, तो ये कुछ बाहर निकल रहा है, कॉलम से एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है दोस्तों। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है ना, रैप टेक्स्ट इसको जहां तक जितना बड़ा कॉलम है ना आपका, उतने कॉलम के बाद की वैल्यू को ब्रेक करके उसके नीचे लेके आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप होम पे जाएंगे, आपने रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे ना, देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अपने आप इसे अरेंज करके दे देगा कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग। तो ये आप कर सकते हो ऑफिस में, क्योंकि ये भी आपका ऑफिस वर्क होता है दोस्तों। कई बार ऐसा मिल जाता है डेटा आपको, भाई रैप टेक्स्ट करो आप यहाँ पे। कई बार तो इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं दोस्तों कि ये मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने यहां पर लिख दिया राहुल सिंह। अब दोस्तों हमसे कहा कि भाई सिंह को आप नीचे लेकर के आइए, लेकिन अब दोस्तों ये कैसे लेकर के आओगे आप, यहां पर दोस्तों आपने बस सिंपल सा रैप टेक्स्ट कर देना है। इस तरीके से आप इसे नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन था रैप टेक्स्ट की, आप कैसे इसे एक नाम को एक के नीचे एक आप लेकर के आएंगे। जैसे राहुल सिंह था तो नीचे आ गया ये आपका सिंह दोस्तों, ये आपका रैप टेक्स्ट था, यानी ट्रिक नंबर 2। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे अपने एक और ऑप्शंस की, जिसका नाम है दोस्तों मर्ज एंड सेंटर। दोस्तों मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि जब कभी आप कोई काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, जैसे मान लीजिए मैंने ये शीट ले ली। अब दोस्तों इस शीट पर मैंने एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट बना देता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सीरियल नंबर, और यहाँ लिख देते हैं टैब करके नेम, और यहाँ लिख देते हैं दोस्तों हम एज, और यहाँ लिख देते हैं भाई फादर का नाम, और यहाँ लिख देते हैं दोस्तों मदर का नाम भी चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पूरा डेटा इस तरीके का बना लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग क्यों करूँ, मैं यहाँ से सीधा फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके दोस्तों मैंने यहाँ से शीट ले लिया, और भाई सीधा सीधा अप्लाई कर देते हैं ना, क्यों इतनी मेहनत करेंगे। हमारा देखिए फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर यूज हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर की। देखिए मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, आप यहाँ पर इस
हेडिंग के ऊपर अगर कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, और वो भी आपको पूरा इसके पूरे कॉलम के ऊपर आना चाहिए दोस्तों। अगर आपने ए से शुरू किया है तो ई तक, तो आप क्या करेंगे ना, आप सबसे पहले यहां पर राइट क्लिक कर लीजिए, इंसर्ट पर जाएंगे, आपने यहां से रो ले लेना है दोस्तों। आपने ओके कर दिया, आपके सामने देखिए एक रो आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसे सेलेक्ट करके यहां से इस तरीके से और इसे कर दीजिए मर्ज। तो मर्ज का मतलब हो गया दोस्तों, आपने ऊपर के सारे कॉलम काट दिए। अब आप यहां पर कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया JICT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब दोस्तों यहां देखिए आपका जो डेटा होगा वो इसके नीचे आ गया, यानी ये पूरा एक आपका जितने भी कॉलम था उतने को काट दिया इसने। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज दोस्तों। ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 3। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अपने एक और ऑप्शन की, जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। भाई ये क्या होता है, देखो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने के लिए ना बहुत सारे बच्चे बहुत ढेर सारे पैसे देते हैं दोस्तों, बहुत सारे पैसे देते हैं सीखने के लिए इसे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक कंडीशंस पे काम करता है। ये एक एडवांस एक्सेल का बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इस पर क्या होता है कि आप कोई भी डेटा लिखोगे, आपको डेटा टाइप करने पर ये कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा को हाईलाइट करके दे देता है। तो ये जो डेटा, ये जो ऑप्शन होता है ना दोस्तों, देखिए ये मिलेगा आपको होम के अंदर। आप होम पे गए, ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ना कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, ये सारे ऑप्शन दोस्तों यहां पर यूज किए जाते हैं। कैसे यूज होते हैं दोस्तों ये, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर लिखा, भाई एक नाम लिख दिया, मैंने यहां पर लिखा जैसे एक प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट में दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे माउस, यहाँ पर भी माउस लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया कीबोर्ड, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंटर। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया CD, और यहाँ लिख दिया DVD। और दोस्तों एक दो प्रोडक्ट को हम लोग रिपीट भी दिखा देते हैं, जैसे मैंने माउस लिख दिया और CD भी लिख दिया। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, मैं एक काम करता हूँ भाई, सबसे पहले तो इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने किया कॉपी, और कॉपी करके ना दोस्तों हम यहाँ पर एक दो बार इसे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसे पेस्ट कर लिया, ये देखिए मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ इसे, ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके इस पे मैं एक रूल लगा देता हूं। मैंने क्या रूल लगाना है, मेरे को ये रूल लगाना है कि भाई यहां पर जितने भी माउस है ना वो हाईलाइट हो जाए कलर के साथ। तो क्या करेंगे, होम पे दोस्तों आपको जाना है, यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर यहां एक ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल रूल्स। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों टेक्स्ट दैट कंटेन। एक्चुअली मैंने क्या बोला था कि भाई माउस को हाईलाइट करो, और माउस हमारा जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। तो दोस्तों आप टेक्स्ट का यूज करेंगे। अगर मैं बात करता कि भाई मुझे 1000 से ऊपर की वैल्यूज को हाईलाइट करना है, तो दोस्तों यहाँ ग्रेटर देन का यूज होता, क्योंकि वहां वैल्यू की बात हो रही थी, नंबर की बात हो रही थी। फिलहाल बात हो रही है टेक्स्ट की, इसलिए हम लोग टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अब आपके सामने देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां से रूल लगाना है दोस्तों। रूल क्या लगाएंगे, देखिए मैंने क्या कहा था कि भाई मुझे माउस को हाईलाइट करना है, तो कंटेंट में मैं यहां पर अगर माउस लिख देता हूं, जैसे मैंने माउस लिख दिया, और दोस्तों मैंने यहां से कर दिया इसको, देखिए माउस लिखा, माउस लिखने के बाद दोस्तों ये कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके। यहां क्लिक कर दो कि भाई आप यहां पे क्या करना चाहते हो। देखो फॉर्मेट सेल कंटेंट, मैंने यहां पर इस ऑप्शन को ले लिया। यहां से हमने दोस्तों ये स्पेसिफिक एक टेक्स्ट ले लिया यहां से कि भाई हमारा टेक्स्ट है, और हमें कलर कौन सा चाहिए, देखिए ये सारा दे रखा है यहाँ पे कि आप कौन सी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखिए इसे बोल्ड कर दीजिए। आप यहाँ से इसे फिल में जा करके आप यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में मैंने कहा कि भाई उसका कलर ये होना चाहिए, ओके कर दो आप। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप ये देखिए काफ़ी सारा आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाएगा। अब आप यहाँ से ओके करके देखिए क्या आप यहाँ पे माउस को हाईलाइट कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों इसने क्या किया, उसी डेटा को हाईलाइट कर दिया जो हमने यहाँ पे कंडीशन में डाला था। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोस्तों आपको अपनी कंडीशन बतानी होती है। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया दोबारा से यहाँ से, और यहाँ पर क्लिक करके हाईलाइट सेल रूल्स पे जाकर के दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन होते हैं इनका यूज करेंगे। जैसे कि ग्रेटर देन, दोस्तों ग्रेटर देन का मतलब होता है नंबर। अगर आपने यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ। अच्छा, नंबर लिखने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। आप रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 100 से लेकर के और 5000 तक की वैल्यू मुझे चाहिए। यहाँ पे एंटर कर दिया तो हमारी जो वैल्यू दोस्तों देखिए यहाँ 100 से और 5000 के बीच में आ जाएगी अपने आप बन के। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप इसे पेस्ट में जाकर के ना आप इसे कर दीजिए वैल्यू पेस्ट। वैल्यू पेस्ट में क्या होगा दोस्तों, आपका जो डेटा है ना वो आपके डेटा में जो फॉर्मूला लगा हुआ था वो हट जाएगा और उसकी जगह वैल्यू आपकी आ जाती है। अब आप इसे कंडीशन लगा दीजिए। जैसे दोस्तों मैं इसे पकड़ के यहाँ से कर देता हूँ कॉपी। भाई आपको यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे बना लिए। आप क्या करेंगे,
आप इसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए वापस से, और अब आप यहां से कर दीजिए ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन क्या, तो मैंने कहा कि भाई मेरी जितनी भी सेल हुई है 1000 से ऊपर, 1000 से ज्यादा की जितनी भी सेल मेरी हो रही है, मुझे केवल वो हाईलाइट करनी है। तो आप 1000 लिख दीजिए, यहां पे कर दीजिए ओके। अब दोस्तों कलर, अब मैंने अभी जैसा कि बताया था आपको, कस्टमाइज में जाकर के आप यहां से कलर ले सकते हैं। आप यहां से कोई भी कलर ले लीजिए, ओके कर दीजिए। आप बस ओके करेंगे तो आपको यहां पर जो भी 1000 से ऊपर के बिल होंगे आपके, वो सारे हाईलाइटेड मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे सारे बिल आपके हाईलाइट हो गई 1000 से ऊपर के। अब दोस्तों कोई बोलता है आपसे कि भाई आप एक काम करो, आपको सेल्स को हाईलाइट करना है, लेकिन वो सेल होनी चाहिए 1000 से लेकर 2000 के बीच की। तो उस कंडीशन के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और आपको यहां से ले लेना है बिटवीन। अब आप यहां से बिटवीन पे जाकर के दोस्तों आप लिख दीजिए 1000 से लेके और 2000 के बीच की संख्या को आपने हाईलाइट करना है। कलर यहां से आप ले सकते हैं, मैंने यहां से दोस्तों कलर ले लिया, कोई भी ले लेते हैं, यहां से क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों ओके करेंगे ना, ये तो ये 1000 से 2000 के बीच के जितने भी बिल थे, हमारे पास 3-4 बिल थे ये रहे, उनको ये हाईलाइट करके आपको दे देगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोस्तों सारी कंडीशन लगती है, और जिस भी कंडीशंस को हम यहां पे लगाएंगे वो कलर से हाईलाइट हो जाएगी। ये काम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब मैं आपको दिखा देता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहां से ये सारे रूल लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू और डेट। दोस्तों अगर आपके पास कोई डेट है और आपसे कहा गया कि भाई इस महीने की डेट को ही हाईलाइट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज करना। दूसरा ऑप्शन डुप्लीकेट है दोस्तों, अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा आ जाता है, कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा आ गया है, आपको पता नहीं चल रहा है कि डुप्लीकेट डेटा आपका कौन कौन सा है, तो आप दोस्तों सेलेक्ट करके उसे और यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के डुप्लीकेट लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका डेटा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहां से मैंने कर दिया डुप्लीकेट की, भाई जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो मेरी एक कलर में हाईलाइट हो जाए। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं दोस्तों, यहां से मैंने कलर एक अप्लाई कर दिया, देन कर दिया ओके। अब दोस्तों ओके करने पर देखिए आपकी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी सारी की सारी हमारी कलर से हाईलाइट हो चुकी है। माउस हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा था, कीबोर्ड हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा था, और सीडी भी हमारी यहाँ पे रिपीट हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये कलर दिखने को मिला। अब दोस्तों आप देखिए ये आपका यूनिक रिकॉर्ड है, सिर्फ प्रिंटर एक बार आया है और डीवीडी भी आपका एक बार आया है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुआ। इसी तरह से दोस्तों सारे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये आपके टॉप बॉटम रूल्स होते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि भाई आप टॉप 10 वैल्यू को हाईलाइट करो, जो आपके 10 बड़े बिल हैं केवल आप उन्हीं को हाईलाइट करो। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने बस सेलेक्ट करना है और रूल्स आप यहां से लगा सकते हो। दोस्तों ये देखिए ये सारे रूल्स है, आप यहां से टॉप 10 लगा सकते हैं, टॉप 10% लगा सकते हैं। दोस्तों आप यहां से डेटा बार भी बना सकते हैं, आप बस डेटा बार पर क्लिक करेंगे और आप यहां से कोई भी डेटा बार अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, ये डेटा बार मैंने यहां पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा ना, ये वैल्यूज को इस तरीके से बार में हाईलाइट करके आपको दे देगा। तो आपका डेटा बार भी यहां पे बन चुका है दोस्तों। ये देखिए बड़े कमाल के ऑप्शन है दोस्तों, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप जब ऑफिस में जॉब करोगे ना तब पता चलेगा आपको ये कितने कमाल के ऑप्शन है, कितना ज्यादा यूज होता है ऑफिस में इनका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, ये पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकल करना है दोस्तों। जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझे कमेंट करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लेकर के। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, आपको लग रहा है कि भाई आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों यहां पर कई सारे ऑप्शन आपको यहां देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि आइकन है। अगर कोई आपसे कह देता है कि भाई आप यहां पर 3 कंडीशन लगाओ, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो सबसे बड़ी सेल है वो चेक से हाईलाइट होनी चाहिए, यानी आपको कंडीशन के हिसाब से आइकन लगाने हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और मोर रूल पर जाकर के मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहां से अपने रूल उठा लेने हैं। जैसे कि भाई मैं चेक वाला रूल ले रहा हूं, मैंने ये बोला इसको कि भाई आपकी जो वैल्यू है, ये देखिए चेक, यहां चेक लगा हुआ है, यहां पे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और यहां पे आपका क्रॉस का साइन है। आपको क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज को हटा करके आप इसे नंबर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है ना ये नंबर में है, तो आपका डेटा नंबर में आ जाएगा। दोस्तों नंबर में आने के बाद आपको करना क्या है, आप यहां पर लिख दीजिए कि भाई मेरा जो डेटा है अगर 3000 से ऊपर आ रहा है, 3000 से ऊपर का डेटा आ रहा है, और यहां पर दोस्तों हमारा जो डेटा आ रहा है वो 1500 से ऊपर का डेटा आ रहा है, तो दोस्तों अब ये हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन चेक लग जाना चाहिए उस पर, यानी 3000 से बड़े के ऊपर चेक का निशान आना चाहिए, उसके बाद वाले पे एक्सक्लेमेशन आना चाहिए, यानी 3000 से नीचे 15000 के बीच, 1500 के बीच में, और उसके नीचे आपका यहां क्रॉस का साइन आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ओके कर दीजिए आप। जैसे आप ओके करेंगे देखिए आपके सामने सारे सिंबल लग जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो दोस्तों। एक आपको मैं बता दूं, ऑफिस में
हम जब काम करते हैं ना दोस्तों अपनी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्टर के साथ बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको एक फिल्टर लगा के दिखा देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, यहां से एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। अब भाई मैंने एक रॉ ले लिया यहां पर, और इसको मैंने एक नाम दे दिया। मैंने यहां पर दे दिया सेल। अब मैंने यहां पर सेल दिया। अब मैं सेल पर क्या करने वाला हूं, फिल्टर लगाऊंगा। अब दोस्तों फिल्टर लगाने के लिए आपको डेटा में जाना है, और डेटा में जाकर के ना आप यहां से फिल्टर पे क्लिक कर दो। अब देखो फिल्टर पर क्लिक करोगे तो फिल्टर ये सब पे लग जाता है दोस्तों। देखो ये लग गया। यहां से अब आपको कहा गया कि भाई आपकी जो 3000 से ऊपर की सेल है वो सारी उठा के मुझे अलग दो। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अपने बस सिर्फ सिंबल को पढ़ना है। जैसे कि यहां पर कई सारे ऑप्शन है दोस्तों। ये देखिए, ये आपका कलर के हिसाब से आप इसे देख सकते हो। ये यहाँ पे सारी कंडीशन दी हुई है दोस्तों। तो आप यहां से क्लिक करके ना आप अपने सारे सिंबल्स दोस्तों यहां पे दे रखे हैं। आपको बस अपनी कंडीशन के हिसाब से जो भी डेटा आपसे मांगा जा रहा है, जैसे अभी क्या था यहाँ पे हमसे कहा गया था कि भाई जो भी 3000 से ऊपर की वैल्यू आ रही है वो हाईलाइट करो। तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आप देखिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये रहे तो आपको ग्रेटर देन का साइन लेना है दोस्तों। यहाँ पे आप 3000 लिख दीजिए। ये आपने लिख दिया, यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। ये देखिए चेक साइन के साथ में। अब दोस्तों ये डेटा आप ऐसे करके भी देख सकते थे। ये ऑटो प्ले हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए सारा डेटा आपका टाइप करते ही ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा आपका फिल्टर और आपको ला करके दे देगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका। चलिए इसे क्लियर कर देते हैं, हम लोग हटा देते हैं क्लियर करके। और अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले ऑप्शंस की। हमारा जो अगला ऑप्शन आता है दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारा आता है वो इंसर्ट और डिलीट। दोस्तों ये बड़े देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ये दोनों ऑप्शंस, लेकिन दोस्तों ये ऑफिस के मतलब के हैं, इसलिए मैं आपको सारे बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी दो ऑप्शन का यूज करेंगे। दो ऑप्शन कौन से दोस्तों, अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। हमारे होम के अंदर दो ऑप्शन है, वो इंसर्ट और डिलीट। दोस्तों इंसर्ट का मतलब क्या हुआ कि आप यहां से कोई भी चीज इंसर्ट कैसे करेंगे। जैसे कि भाई मेरे को यहां पर एक कॉलम को इंसर्ट करना है। जैसे मैंने यहां पर दोस्तों एक डेटा बना दिया अपना, कोई भी डेटा बना लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहां पर एक डेटा बना लेता हूं, मैं यहां से इसे जूम कर लेता हूं पहले तो। अब दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया, एक डेटा तैयार कर लिया। जैसे मैंने यहां लिखा सीरियल नंबर। दोस्तों इस क्लासेस को कुछ बिगिनर स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो वो जरूर इसके नोट्स बना लें, क्योंकि उन बच्चों को ये उन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी क्लासेस है दोस्तों। तो इनके नोट्स जरूर बना लेंगे अपने नोटबुक में। और मैंने काफी सारी वीडियोस दे रखी है दोस्तों, वो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पर हम लोग एक नेम भी लिख देंगे, यहाँ पे हमने एक आइटम लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ पर एक अमाउंट भी लिख दिया। अब दोस्तों इंसर्ट को समझ लेते हैं। देखिए इंसर्ट का मतलब होता है यहाँ पे कई सारी चीजें लेना, जैसे कि सेल, रॉ, कॉलम और शीट। ये चारों चीजें आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेल पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक सेल आपका यहां पर आ जाएगा। मैंने क्लिक किया सेल पर दोस्तों। देखिए सेल आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरफ ले सकते हैं। लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, टॉप में भी ले सकते हैं, बॉटम में भी ले सकते हैं। तो आप यहां से क्लिक करके ओके कर दीजिए दोस्तों। तो एक देखिए सेल डाउन चला गया आपका। तो इस तरीके से आप एक सेल ले सकते हैं नया। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अभी कि भाई आपको यहाँ इंसर्ट में क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ से भाई सेल ले सकते हैं, यहाँ से रो ले सकते हैं। भाई रो पे क्लिक किया, देखिए एक रो आ गया। अगर क्लिक कर देंगे यहाँ से हम कॉलम पर, तो एक कॉलम भी ऐड हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ क्लिक कर देंगे हम लोग एक शीट पर, तो भाई आपके सामने एक नई शीट भी आ जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों ये आपने देखिए शीट भी ऐड कर ली। इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यही चार ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं आपको। अगर आपको डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है, या रो को डिलीट करना है, या कॉलम को डिलीट करना है, या पूरी टेबल को डिलीट करना है, ये सारे डिलीट के लिए दोस्तों आप, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ कि भाई मुझे पूरी टेबल डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से क्लिक करके टेबल के कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंटायर कॉलम किया मैंने, ओके किया है, तो ये पूरा ये वाला कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों डिलीट हो गया यहाँ से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने एक और ऑप्शन की, जिसका नाम है फॉर्मेट। अब दोस्तों ये जो फॉर्मेट ऑप्शन है ये किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए फॉर्मेट हमारा ये 7वां ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो फॉर्मेट पर क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों। जैसे कि रॉ की हाइट बढ़ाना, मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप रॉ की हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 20 कर दिया, एंटर कर दिया, तो दोस्तों आपके रॉ की हाइट बढ़ जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करके भाई ऑटो फिट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी अपने आप जितना हाइट होगा। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो कहीं पे, ये रॉ बढ़ा आ रहा है, आपका ये 2-3 रो मैंने ऐसे करके बड़ा कर दिया दोस्तों, ये बड़े हो गए। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसे कर दीजिए यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर के ऑटो फिट हाइट, बस अपने आप ये इससे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से दोस्तों आपने कर देना है ऑटो फिट रो हाइट। तो दोस्तों ये अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा आपका, अगर रॉ बड़ा आ रहा है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉलम विड्थ की। तो दोस्तों ये भी कुछ ऐसा ही है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने कॉलम की विड्थ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, भाई मुझे यहाँ पर 25 चाहिए, एंटर कर दो,
तो ये देखिए आपके कॉलम बड़े हो जाएंगे इस तरीके से। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप कर देंगे इसको ऑटो फिट तो ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, जितना जितना इसका विड्थ होगा अपने आप एडजस्ट कर लेगा इसको ये। बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है डिफॉल्ट विड्थ। तो दोस्तों डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है कि आपका कॉलम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कितना स्पेस लेता है, तो आप यहाँ पर अपने स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 10 लेता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की। देखिए यहां पर एक ऑप्शन आता है हाइट एंड अनहाइट। हाइट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप यहां से कॉलम रो शीट को छुपा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, भाई मुझे यहां से ये बीच के 2 कॉलम को छुपाना है, ये सेलेक्ट किया मैंने और यहां से मैंने इसको यहां पे जाके और हाइड कर दिया। दोस्तों हाइड करेंगे तो अपने आप आपका डेटा जो है वो हाइड, यहां पे देखिए दोस्तों हाइड हो गया, यानी बीच के आप कॉलम को यहां पर हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन ऑप्शन का यूज करेंगे। यहां से आप वापस से अनहाइड कर देंगे तो आपके सारे कॉलम अनहाइड भी हो जाएंगे। इस तरीके से अनहाइड हो जाएंगे दोस्तों, ये वापस ला सकते हो पूरा। ये देखिए हाइड अनहाइड, आप यहां से शीट को भी हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। एक होता है रीनेम। रीनेम पर क्लिक करके आप दोस्तों यहां से अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डेटा शीट आपने ये लिख दिया, एंटर कर दिया। अब दोस्तों आपका डेटा शीट यहां पर देखिए रीनेम हो चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर एक और मूव और कॉपी। ये क्या होता है कि आप यहां क्लिक करके अपनी पूरी वर्कशीट की कॉपी बना सकते हैं। जैसे मैंने किया मूव और कॉपी पर क्लिक, और यहां जिस वर्कशीट की कॉपी करनी है उस पर क्लिक करो और क्रिएट अ कॉपी करके ओके कर दो, तो आपकी पूरी शीट डुप्लीकेट हो जाएगी। देखो दोस्तों ये रही आपकी 2 शीटें यहां पे बन चुकी है। तो ऐसे करके दोस्तों आप यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर्मेट का भी। यहां पर एक और ऑप्शन होता है प्रोटेक्शन। आप इस पर क्लिक करके पासवर्ड लगा दीजिए कि भाई मुझे क्या पासवर्ड देना है। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 4, ओके कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे आप, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 आप जब लिख करके ओके करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से 1 2 3 कर देते हैं दोस्तों, ओके कर देंगे तो यहाँ आपका पासवर्ड लग जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आपको वेरीफाई भी करना है, 1 2 3 ये 2 बार डालना है आपको, ओके कर देना है, तो आपका पासवर्ड यहाँ पे लग चुका है। अब आप इस पर कुछ भी काम करेंगे ना दोस्तों ये अलर्ट आपको दे देगा कि भाई आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा रखा है, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। बड़े ऑप्शन, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, ये काफी अच्छे ऑप्शन है। आप इसे अनप्रोटेक्ट कर दीजिए और वापस से 1 2 3 टाइप करके आप ओके कर दीजिए, आपकी पूरी डेटा शीट यहाँ पे अनप्रोटेक्ट हो जाएगी और अब आप दोबारा काम कर सकते हैं इस पे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप दोबारा काम कर सकते हो इस पे। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं हम लोग अपने एक और ऑप्शन की जिसका नाम है ऑटोसम। दोस्तों ऑटोसम क्या होता है कि अगर आपने यहाँ कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया ये वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप टाइप कर दीजिए। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये टाइप कर लेता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है लेकिन ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन है दोस्तों, ये सारे के सारे आप इन सबको यूज जरूर करना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ ऑटोसम की। आपको यहाँ पर इन सभी का टोटल निकालना है। भाई टोटल निकालने के लिए आप सम भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन आप देखिए मैं सम का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ क्लिक कर देंगे, बस जैसे ही क्लिक करेंगे अपने यहाँ पे फॉर्मूला खुद पकड़ लेगा और एंटर करने पर आपको आंसर ला करके दे देगा। तो ये हो गया दोस्तों आपको कि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस में छोटे फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, लाइक सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज वगैरह, ये तो आप ये सारे ऑप्शन यहाँ से देख सकते हो। ये ऑटोसम में सारे यूज होते हैं दोस्तों, सारे के सारे। ऑटोसम में आप एवरेज यूज कर सकते हो, आप काउंट यूज कर सकते हो, मैक्स यूज कर सकते हो, मिन यूज कर सकते हो, सारे आप ऑटोसम में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपने एक और ऑप्शंस की। ये होता है हमारा फिल। दोस्तों फिल क्या होता है कि आपने जैसे एक शीट ले ली, भाई मैं यहां से एक शीट ले लेता हूं, ये शीट मैंने यहां पर ले ली। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे इस शीट पर एक डेटा टाइप करता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई मुझे यहां 500 लिखना था। अब ये 500 मुझे नीचे के सारे सेल में चाहिए, यहां तक चाहिए सारे सेल में। तो दोस्तों आप फिल पे जाइए और यहां से डाउन कर दीजिए, तो आपका 500 सभी पे फिल हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप इसे फिल कर सकते हैं। काफी अच्छा मजेदार ऑप्शन है ये भी आपका। कभी अगर आप लोग कोई लिस्ट बना रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई एक ही चीज आपको बार बार कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही है, तो आप वो मत कीजिए, आप बस क्लिक करके फिल कर दीजिए, तो आपका डेटा यहां पर फिल हो जाएगा। दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन बच गया बस आपका, क्लियर। अब दोस्तों क्लियर से क्या होता है, देखिए आपने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी इस शीट पर, जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे, ये रही हमारी फॉर्मेटिंग। तो हमने क्या करना है, यहां से क्लियर ऑप्शन का यूज करना है। हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहां से कर देंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। दोस्तों जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी, क्लियर ऑल का मतलब सारा साफ कर देगा ये आपको। अगर आपको सारा साफ नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल अपने फॉर्मेट्स को क्लियर करना है, तो आप क्लियर फॉर्मेट कर दो, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, आपका डेटा बच जाएगा सारा का सारा।
कई बार होता है क्या है दोस्तों, आप फॉर्मेटिंग, आपके पास जब कोई डेटा आया उसके अंदर में बहुत सारी फॉर्मेटिंग हो रखी है, आपको वो हटानी है, डेटा नहीं हटाना, तो आप इसका यूज जरूर करना, क्योंकि इससे आपका डेटा बच जाएगा, आपकी सिर्फ फॉर्मेटिंग हटेगी, डेटा पूरा का पूरा सेम आपके पास रहेगा। इसी तरह से दोस्तों ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर आप बताना कमेंट्स में, और अब मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगली वीडियोस में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।